हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है आपका क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर्स और फिजिक्स के चैप्टर्स का डिस्कशन कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री अलग अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, तो जैसा कि केमिस्ट्री का रूल है, थोड़ा सा पीछे जाके हम लोगों को स्टार्टिंग से बात करना चाहिए। तो हम सभी लोगों ने क्लास 8 और क्लास 9 के अंदर एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसे कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास और वॉल्यूम, वो क्या कहलाता है? सिंपली मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैटर। जब इस मैटर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है कि मैटर के दो स्टेट्स होते हैं जनरली। पहला होता है फिजिकल स्टेट और दूसरा कौन सा स्टेट होता है मैटर का? केमिकल स्टेट। कौन सा स्टेट? केमिकल स्टेट। ये दो मेजर स्टेट होते हैं मैटर के, एक फिजिकल स्टेट होता है और एक केमिकल स्टेट होता है। जब आप फिजिकल स्टेट के अंदर और ज्यादा आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ स्टेप्स देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत कॉमन है, हमने कई बार इन स्टेट्स के बारे में पढ़ा है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है आपका लिक्विड, तीसरा होता है आपका गैस, दो और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लाज्मा और लास्ट बट नॉट लीस्ट होता है बोहर आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये एक्सट्रीमली हॉट होता है प्लाज्मा और ये एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। तो ये 5 स्टेट होते हैं आपके, 5 फिजिकल स्टेट्स होते हैं किसके? मैटर के। हम लोगों के सिलेबस में जनरली 3 होते हैं, इसलिए हमने हमेशा ये 3 ही पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम केमिकल स्टेट की तरफ आते हैं तो आपका केमिकल स्टेट अगेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। पहला जो होता है वो होता है प्योर सब्सटेंसेस। कौन से होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है आपके केमिकल में वो होता है आपका मिक्सचर्स। क्या होता है बेटा? मिक्सचर्स। तो ये 2 होते हैं आपके केमिकल स्टेट ऑफ मैटर में। अब जब हम इसमें आगे और ज्यादा बढ़ते हैं तो प्योर सब्सटेंसेस को मैं आगे जाके 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूँ। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है कंपाउंड। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में या पूरे केमिस्ट्री में सबसे प्योर चीजें कौन सी होती हैं, तो होती हैं एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में एक चीज का विशेष ध्यान रखें, इट इज द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे प्योरेस्ट स्टेट कौन सा होता है? एलिमेंट होता है। इसके अंदर किसी भी तरह का 0.001% मिक्सचर भी नहीं होता है। इट इज द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। इतना क्लियर है सभी लोगों को? एलिमेंट क्या होता है? मैटर का प्योरेस्ट स्टेट होता है। जब हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें डेफिनेट कंपोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को डेफिनेट कंपोजिशन के अंदर जब आप मिक्स करते हो तब किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर, H2O। इसमें हमेशा 2:1 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर ही किसका फॉर्मेशन करेगा? वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अगर आपने H3O बना लिया सपोज फॉर अ मिनट, तो क्या ये वाटर है? क्या ये वाटर है? नहीं है। अगर H2O2 बनाऊं मैं तो क्या ये वाटर है? ये भी वाटर नहीं है। वाटर कब बनेगा? वाटर सिर्फ उसी कंडीशन में बनेगा जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, मतलब 2:1 का अगर आपके पास रेशो है तभी किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो कंपाउंड में मिक्स करने के लिए आपका कंपोजिशन हमेशा कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। जब हम मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो इसमें और कंपाउंड में डिफरेंट है वो यही है कि मिक्सचर में कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। मिक्सचर भी आगे जाके 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं हमारे पास। पहला जो मिक्सचर का टाइप है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो इसमें एक वर्ड है होमो। होमो वर्ड का मतलब होता है सिमिलर। कैसा मतलब? सिमिलर। जो 2 चीजों को मिक्स करने के बाद जब आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओ कि इसमें वो चीज है या 2 अलग अलग चीजें हैं, उस तरह का मिक्सचर क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आपने शुगर को मिक्स किया है वाटर के अंदर
ठीक है, बहुत अच्छे से आपने मिक्स करके शुगर के सारे क्रिस्टल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिए हैं। तो क्या आप पानी का ग्लास देख के ये बता सकते हो कि ये शक्कर वाला पानी है? अगर आपने उसे प्रॉपरली मिक्स कर दिया है तो हम नहीं बता सकते। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जरूर चेंज हो गई है, टेस्ट चेंज हो गया। जब आप पानी पियोगे तो मीठा टेस्ट आपको आएगा, बट आप ये चीज नहीं बता सकते देखकर कि इसके अंदर शुगर मिक्स है या फिर नहीं। दूसरा जो होता है आपका मिक्सचर का टाइप, वो होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? हेटेरोजीनियस। हेटेरो वर्ड का या हेटेरो वर्ड का मीनिंग होता है डिफरेंट। क्या मतलब होता है? डिफरेंट मतलब होता है इसका। और इसमें साफ साफ दिखाई देता है आपको कि भैया इसमें कौन कौन सी चीजें मिक्स है। जैसे अभी पिछले एक आध संडे पहले हम लोगों ने भेल पार्टी की थी भैया, सभी लोगों को याद है। तो वो जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस का, क्योंकि उसके अंदर हमें दिख रहा था, हमने सेव डाली दिख रही थी, परमल डाले दिख रहे थे, मिर्ची डाली दिख रहे थे, टमाटर डाले दिख रहे थे, प्याज तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से दिख रहे थे, बड़े बड़े प्याज थे हमारे, धुरंधर मैडमों ने काटे थे हमारी, तो बड़े बड़े प्याज जो उसके अंदर दिख रहे थे। तो सारी की सारी चीजें क्लियरली जिसमें विजिबल हो उस तरह का मिक्सचर क्या कहलाता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ये हो गया आपका पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब सर हम दो स्टार्ट करने वाले थे, मेटल एंड नॉन मेटल। कहाँ रहे थे कि आप हमको स्टेट्स ऑफ मैटर में ले आए? फिजिकल, केमिकल, प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर। आपका ये जो एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंसेस में, क्या होता है बेटा? एलिमेंट। ये एलिमेंट हमें कहाँ मिलते हैं केमिस्ट्री में? पीरियोडिक टेबल में। कहाँ मिलते हैं? पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स एट प्रेजेंट हैं? हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट हैं। इसमें 92 समथिंग आपके नेचुरल एलिमेंट्स हैं और बाकी के कुछ जो है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। 92 नेचुरल है और 26 समथिंग जो एलिमेंट, 26 एलिमेंट्स जो है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। ये सब हमको कहाँ मिलते हैं? पीरियोडिक टेबल में। आपके मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसमें ये जो एलिमेंट होते हैं, यही एलिमेंट अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन की प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर दो पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं। एक होते हैं आपके मेटल्स और दूसरे होते हैं आपके नॉन मेटल्स। इसीलिए ये पूरी रामायण गाना जरूरी है, इतना कॉपी कर लो। तो जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने अभी स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर डिस्कस किया एलिमेंट्स के बारे में, थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एलिमेंट्स के बारे में क्या याद रखना है? एट प्रेजेंट वी आर हैविंग टोटल 118 एलिमेंट्स। ठीक है, ये कहाँ प्लेस होते हैं? तो दे आर प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल। हर एलिमेंट का अपना क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होने के साथ साथ हर एलिमेंट के पास एटॉमिक मास होता है। क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है। हर एलिमेंट की प्लेस जो होती है फिक्स होती है और ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज हम एलिमेंट्स को मेजरली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। जो पहला होता है वो होता है मेटल्स। क्या होते हैं? जो दूसरे होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। और एक बहुत विशेष एक्सेप्शन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं? तो ये सब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होता है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इस चैप्टर में हमारा पूरा कंसर्न इन दोनों के अराउंड घूमेगा। हम जितनी भी बात करेंगे वो सब मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। साथ में मेटलॉइड्स के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताते हुए चलूंगा। अभी मेटलॉइड्स के बारे में आपको जो सबसे बेसिक चीज याद रखनी वो याद रखनी है कि मेटलॉइड्स मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों के ही फंक्शंस क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। ये कॉपी कर लो जल्दी से। तो हम लोग आ जाते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक पे और अब हम लोग बात करेंगे मेटल्स के बारे में कि किन एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स कहते हैं। देखो, जो भी एलिमेंट है उसका हम लोगों ने पढ़ा है कि एक सीधा सा सिद्धांत है, वो अपना शेल या अपना ऑक्टेट क्या करना चाहता है? कंप्लीट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कंप्लीट। किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं।
हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, सेम। हम एक एलिमेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं सोडियम को। किसको लेके चलते हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, हम सभी लोग जानते हैं। शेल रूल हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग K, L, M और N 4 शेल होने चाहिए। और सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये K, L, M और ये N, 4 शेल हो गए। अब जो पहला शेल होता है उसमें हमेशा आता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथे शेल में कितने आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, अभी हम 4 शेल तक जाने की हमें जरूरत नहीं है, अभी हम 3 ही शेल में बात करते हैं, 2, 8, 8। अब सोडियम के पास जब मैं जाता हूं तो सोडियम के पहले वाले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई इशू नहीं है। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन बचे 9, कितने बचे? दूसरे वाले शेल में आ गए 8, कितने आ गए? शेल भर गया पूरा। अब जबरदस्ती गोदी में तो नहीं बिठा सकते, तो तीसरे वाले शेल में सोडियम का इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, कितना जाएगा? 1, कितना जाएगा? 1। ठीक है, अब सोडियम के साथ एक समस्या है। सोडियम को अगर बैलेंस होना है या स्टेबल होना है, अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो स्टेबल होना है, तो वो 2 चीजें कर सकता है। क्या कर सकता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, क्या कर दे? एक इलेक्ट्रॉन को, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो इंसानों की चीज अगर हम लोग बात छोड़ दें तो बाकी सभी के लिए, स्पेशली एलिमेंट्स के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। क्योंकि अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको 7 डोनरों की जरूरत पड़ेगी, या कम से कम 2 से 3 डोनर्स की जरूरत पड़ेगी ना, तब 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। चीजें दोनों पॉसिबल है, दोनों कंडीशन में वो स्टेबल हो जाएगा। अगर 7 ले लेता है तो यहाँ 8 हो जाएंगे, शेल बैलेंस हो जाएगा। 1 दे देता है तो ये काम ही खत्म हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करें? पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करें। किसका फॉर्मेशन करें? पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करें। एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कब बनेगा भाई? जब इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा? रिलीज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जैसे सोडियम यहाँ अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और सोडियम का शेल क्या हो जाएगा? कंप्लीट। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तब हम सोडियम को Na+ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Na+। ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? डोनेट। अगर यहाँ Na2+ लिखा होता, इसका क्या मतलब होता है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? डोनेट किया है। पर सोडियम के पास एक ही एक्स्ट्रा है तो भाई ने क्या किया? एक को एक्स्ट्रा। इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन। और इस पॉजिटिव आयन का नाम क्या होता है? कैटायन। क्या नाम होता है? तो हमारे मेटल की डेफिनेशन क्या बनती है? ऐसे एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन क्या करके? डोनेट करके, वो क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक तो मैंने आपको दे ही दिया, सोडियम। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं भैया? आपके ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके मेटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटल्स। इनके अलावा कॉपर हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम हो सकता है, और क्या हो सकते हैं आपके? आयरन हो सकता है, मैग्नीशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। भाई जिंक का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी चीज है जिंक। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं? आपके मेटल्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। इतना मेटल्स के बारे में सभी को समझ में आया। डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, जैसे इस केस में हमारे सोडियम ने किया। इसीलिए हमने जो फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, तो जब हम NaCl में डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे थे तब हमने क्या देखा था? सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। कारण क्या है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और इसको एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो लेने वाले पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, और देने वाले पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। मेटल समझ में आया?
इसमें कोई समस्या है? चलो इसको जरा सिस्टमैटिक करके कॉपी कर लो सभी। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेट्स ऑफ मैटर और मेटल्स के बारे में। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन फर्दर फिर नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे। टिल देन जय हिंद।